क्या लगता है आज भी यहाँ महादेव के भूतों का मेला? क्या इसीलिए सांझ होने के बाद कोई वहां नहीं जाता? RRD में मैं अनीता गौड़ आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों, रहस्य और रोमांच के कार्यक्रम परिक्रमा में। आज हम बात करेंगे उस स्थान की जहाँ कहते हैं वहां से गुजरने पर सूरज भी घबराता है। यह स्थान वो है जिसे दुनिया भूतों के मंदिर के नाम से भी जानती है। इस मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्य और मान्यताएं बड़ी अजीबोगरीब और हैरान करने वाली हैं। भले ही इस मंदिर को दुनिया के साथ अजरों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इस मंदिर के बारे में जो भी सुनता है वो दिल्ली से मुरैना होते हुए 335 किलोमीटर दूर सिहोनिया पहुंचकर इसे देख ही लेता है। लहराते बाजरे के खेतों के ऊपर से करीब 2 किलोमीटर दूर से ही ऊंचाई पर बना ककन मठ मंदिर साफ नजर आने लगता है, जिसका संबंध कछवाहा राजवंश से रहा है। महादेव शिव से जुड़े इस मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में बनाया और यह भी कहा जाता है कि दिन ढलने के बाद यहाँ रुकना मना है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का रहस्य क्या है। दूर से ही कुछ अजीबोगरीब आकृति वाला अद्भुत मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर को देखकर लगता है जैसे वह हवा में लटका है। ऐसा लगता है जैसे हवा के तेज झोंके से शिखर पर जड़े बड़े बड़े पत्थर धड़धड़ा कर कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़े आंधी तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आसपास बने कई मंदिर ध्वस्त हो गए, लेकिन इस मंदिर पर कोई असर नहीं पड़ा। दोस्तों, इस मंदिर को देखकर साफ नजर आता है कि मंदिर का निर्माण अधूरा है। कहा जाता है यह मंदिर 11वीं शताब्दी में कछवाहा राजवंश के राजा कीर्तिराज ने अपनी पत्नी ककनवती के लिए बनवाया था। रानी परम शिव भक्त थी। उन्हें और राज्य की अन्य स्त्रियों को महादेव के दर्शनों के लिए दूर जाना पड़ता था और वे जब तक पूजा नहीं कर लेती थी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। इसलिए राजा ने रानी ककनावती के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। आगे चलकर वही मंदिर ककनावती से ककन मठ मंदिर कहलाया और आज वह ककन मठ मंदिर के नाम से विख्यात है। यह बातें ऐतिहासिक दृष्टि से सही हो सकती हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि ककन मठ मंदिर को लेकर तरह तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में बनाया था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसी इंसानी गतिविधियां हुई जिसके चलते भूतों की टोली मंदिर बनाने का काम बीच में छोड़कर गायब हो गई। लोग इसलिए भी ऐसा मानते हैं क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के चूना, मिट्टी, सीमेंट या ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर भी मंदिर के ऊपरी हिस्से में पत्थरों को बेहद करीने से जोड़ा गया है। भूतों ने इस मंदिर को बनाया, इस बात का एक तर्क इसके निर्माण में इस्तेमाल पत्थरों को लेकर भी दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ककन मठ मंदिर में जिन लाल भूरे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वह सिहोनिया इलाके में नहीं मिलते। ऐसे में मंदिर में इस्तेमाल पत्थर 1000 साल पहले आखिर कहाँ से आए होंगे? यह बात हर किसी को अचरज में डालती है और इसलिए लोग भूतों की थ्योरी पर भरोसा करने लग जाते हैं। वहीं सूरज ढलते ही मंदिर परिसर में ना जाने के लिए इसलिए मना किया गया है क्योंकि पुरातत्व विभाग ने यहाँ जाने का समय दिन के उजाले में तय किया है। ककन मठ मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है जिसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह देखा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई 115 फीट है, लेकिन कहते हैं कि इस शिवलिंग की गहराई बहुत ज्यादा है और शिवलिंग के साथ साथ यहाँ पर तांबे के नाग देवता भी हैं। वैसे ASI इन बातों को सिरे से इनकार कर देता है कि मंदिर को भूतों ने बनाया होगा। अप्रत्याशित घटनाएं ही भूत और प्रेत आत्माओं पर भरोसा करने को मजबूर कर देती हैं। वहीं पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो भूत प्रेत महादेव के गण कहे जाते हैं। शिव के इस धाम, इस मंदिर की वास्तुकला के रूप में विद्यमान मूर्तियों में से ज्यादातर को खंडित किया जा चुका है।
मुख्य गर्भगृह के चारों ओर बनी मूर्तियां स्पष्ट रूप से इस क्रूरता की गवाही देती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी रहस्य और रोमांच से भरे स्थानों को देखने के शौकीन हैं तो भी, और अगर एक बेहतरीन नक्काशीदार शिव मंदिर के दर्शनों को जाना चाहते हैं तो कभी भी ककन मठ मंदिर पहुंच सकते हैं। हवाई यात्रा करने वाले टूरिस्ट या श्रद्धालु प्लेन से ग्वालियर पहुंचकर यहां जा सकते हैं। यह स्थान मुरैना रेल नेटवर्क से भली भांति जुड़ा है और रोड से भी मुरैना पहुंचना आसान है। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार, मिलती हूँ फिर एक नई रोचक जानकारी के साथ।